19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया है बिहार में। 815 साल बाद वापस से ये यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया है, लेकिन जैसा इसका इतिहास था उस तरीके से वापस उन चीज़ों को अचीव कर पाना थोड़ा सा टिपिकल है। काफ़ी समय लगने वाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। उसी पुराना स्ट्रक्चर में हमने नया कैंपस को बनाया है बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में। इस नालंदा साइट को यूएन हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन भी दिया जा चुका है 2016 में, और इनॉग्रेशन के समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर और 17 पार्टनर कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स भी यहाँ आए हुए थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार में आके इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। इसकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है। 427 से 1193 एडी तक नालंदा यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी एडी में फाउंड किया गया था। यह हमारे देश की बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन थी। दुनिया भर से लोग आते थे इसमें पढ़ाई करने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना ही होगा, उससे भी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये नालंदा यूनिवर्सिटी। 1193 एडी में बख्तियार खिलजी ने अटैक करके पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया था, इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो उसके बाद लंबे समय तक इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की कहीं पर बातचीत नहीं हुई। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहले वापस से ये लाने के लिए सबसे पहला प्रपोजल दिया था, और इसी पे बेस्ड पार्लियामेंट से एक्ट आया था 2010 में, और ऑपरेशन शुरू हो गया यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के लिए। और ये काम स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 2014 में। न्यू कैंपस डिटेल्स यहाँ मेंशन है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी से 1193 एडी तक हुआ करती थी, इसमें फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वेलफेयर, ये सारी चीज़ों का ज्ञान भंडार हुआ करती थी। इसके अंदर 10 टेम्पल्स, मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम्स, लेक्स, पार्क्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हुआ करती थी। अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ बने हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता डायनेस्टी के कुमारगुप्त वन ने बनाया था। इसके बाद किंग हर्षा ने भी अपने टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को पीक पर पहुंचाया। अलग अलग किंग्स ने इसकी रेपुटेशन को बढ़ाया। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने टाइम में नॉलेज के लिए जानी जाती थी। इसका जो कमिटमेंट था एकेडमिक्स को लेके, यहाँ नॉलेज का भंडार था, उसी वजह से इसको इतना इम्पोर्टेंस मिला है। बताया जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी में एक मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज, जिसमें काउंटलेस मैन्यूस्क्रिप्ट थी और कुछ ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी थी। दुनिया भर से अलग अलग जगह से जो टैक्स थे वो यहाँ प्रेजेंट थे। इस लाइब्रेरी को ज्ञान का सागर कहा जाता था। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आने वाली पीढ़ी को बदलने का इस लाइब्रेरी में बहुत बड़ा योगदान हो सकता था, लेकिन इस लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बताया भी जाता है कि लाइब्रेरी में लगभग 9 मिलियन बुक्स हुआ करती थी, मतलब लगभग 90 लाख किताबें। सोच के देखिए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब ये किताबें जलाई गई थी तब ये लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। इतना ज़्यादा भंडार था बुक्स का उस समय पे। नालंदा उस टाइम होम हुआ करता था। उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स का नाम आपने सुना होगा, नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मपाल, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। इनका घर हुआ करता था ये नालंदा। अब जानते हैं हम कुछ अटैक्स ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। बख्तियार खिलजी ने बिहार में आके 1193 एडी में इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज, जिसमें काउंटलेस मैन्यूस्क्रिप्ट थी और कुछ ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट भी थी। बताया भी जाता है कि इस लाइब्रेरी में लगभग 9 मिलियन बुक्स हुआ करती थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब ये किताबें जलाई गई थी तब लगातार 3 महीने तक ये जलती रही थी। इतना ज़्यादा भंडार होता था उस समय इन बुक्स का। अटैक्स ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। बख्तियार खिलजी से पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी पे 3 बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं। 2 पहले अटैक्स हुए थे, उसको ये यूनिवर्सिटी वापस से रिवाइव कर गई थी, लेकिन जो 3rd अटैक था वो काफ़ी डेंजरस था। जो पहला अटैक हुआ था वो 455 से 470 एडी के बीच देखने को मिला, जब हुनास, जो कि एक सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप था, इन्होंने नालंदा को इन्वेड किया, इस पे आक्रमण किया। उस समय गुप्ता एम्पायर के किंग समुद्रगुप्त हुआ करते थे। उस समय हुनास ने जो अटैक किया था उसके पीछे मेन मोटिव यही था कि उस समय यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उन वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में दुनिया जानती थी। हालांकि जो डैमेज हुआ, जो अटैक हुआ, वो कोई बड़ा डैमेज नहीं था।
गुप्ता एम्परर में जो स्कंदगुप्त थे, वापस से उस डैमेज के बाद में उस यूनिवर्सिटी को रीएस्टेब्लिश कर देते हैं। अब देखते हैं सेकेंड अटैक के बारे में। सेकेंड अटैक लगभग 7th सेंचुरी के समय पर हुआ, जब गौडाज राजवंश के बंगाल के एम्परर ने इन लोगों के यहाँ पे टारगेट किया नालंदा को। ये रीज़न था पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे थे हर्षवर्धन जो कन्नौज के एम्परर थे उनके साथ में। उसी बेसिस पे गौडाज राजवंश थे, इन लोगों ने टारगेट बनाया नालंदा को। और जो ये अटैक था पूरी तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के थ्रू मोटिवेटेड था। इसकी वजह से भी कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन हर्षवर्धन के एफर्ट्स ने वापस से नालंदा को रिस्टोर किया और नालंदा का जो इतिहास था उसको बरकरार रखा। और जो फाइनल और तीसरा अटैक था, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जो 1193 AD में बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि एक जनरल था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर सर्व कर रहा था उस समय पे। जितने भी पुराने अटैक्स हुए थे नालंदा पे, ये फाइनल वाला काफ़ी फैटल था। अब जानते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे अटैक क्यों किया। जैसा पहले हमने देखा, कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रीजंस नहीं थे, यहाँ पे पर्सनल रीज़न थे। क्या थे वो जानते हैं। पहले वाले अटैक्स में वो रिसोर्सेज को लूटना चाहते थे, दूसरा पॉलिटिकल टेंशन हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये इंसान पर्सनली बहुत जेलस और इनसिक्योर था, ये एक मेन रीज़न था। तो जलन एक इंसान से क्या करवा सकती है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है कि एक इंसान ने जलन के चक्कर में पूरी एक यूनिवर्सिटी को जला के राख कर दिया। हुआ क्या था वो देखते हैं। कई रिसोर्सेज ये बताते हैं कि बख्तियार खिलजी एक समय बहुत ज़्यादा बीमार था, यानी उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सारे हकीम वैद्य सबको वो ट्राई कर चुका था, लेकिन कोई भी यहाँ बख्तियार खिलजी को ठीक नहीं कर पाया। ऐसे में कोई राय देता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, नाम है राहुल श्री भद्रा, आप इनसे एक बार इलाज करवाइए, क्या पता आप ठीक हो जाएं। बख्तियार खिलजी यहाँ पे इलाज नहीं करवाना चाहता था। ये टर्की से आया था और टर्किश इन्वेडर था जो, तो ये किसी गैर मुस्लिम से इलाज नहीं करवाना चाहता था। लेकिन जब तबीयत ख़राब होती चली गई यहाँ पर सोचा कि चलो एक बार ठीक है करवा के देख लेते हैं इलाज। तो बुलाया गया राहुल श्री भद्रा जी को, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे उस समय। उनसे कहा गया कि आप इनको ठीक कीजिए। लेकिन जब वो ठीक करने लगे तो बख्तियार खिलजी ने राहुल श्री भद्रा जी के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये है कि मैं कोई भी दवा जो आप दोगे वो मैं नहीं खाऊंगा, बिना दवा के ठीक करना होगा आपको मुझे। तो राहुल श्री भद्रा जी ने ये सुना और कहा ठीक है, मैं आपको ठीक कर दूंगा। और उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान देके कहा कि इसे 2-2, 3-3 पन्ने पढ़ते रहना, और बख्तियार खिलजी ऐसा करने लगा और पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो जिस बख्तियार खिलजी को कोई ठीक नहीं कर पाया, वो यहाँ पर राहुल श्री भद्रा जी ने उनको ठीक कर दिया। वही चीज़ बख्तियार खिलजी को हजम नहीं होती है कि वो सोचते हैं कि इतनी आसानी से मुझे कोई कैसे सही कर सकता है, या फिर उन्होंने मेरे को इतनी ईजिली कैसे ठीक कर दिया। बताया ये भी जाता है कि जो कुरान थी उसके पन्नों पे दवाई लगाई गई थी। तो जब वो कुरान पढ़ता था तो दवाई उसके थ्रू बख्तियार खिलजी तक पहुंच जाती थी, इस वजह से वो ठीक हो गया। इसकी वजह से जो खिलजी है वो काफ़ी इनसिक्योर हो गया कि हमारे पास ऐसी नॉलेज क्यों नहीं है। कितने लोगों को मैंने ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं, और इसके पास में इतनी सारी नॉलेज है। वो अपने आप को ज़्यादा जेलस फील कर रहा था कि कहाँ से आया ये इतना सारा ज्ञान। उसने मन ही मन सोच लिया कि आगे मैं इस ज्ञान को और विस्तार नहीं होने देना चाहता हूँ, और उसकी जो जेलसी थी उसकी बेसिस पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने ऐसा किया भी आगे। उसका पहला टारगेट थी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख किताबें थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी बहुत सारी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे जो प्रेजेंट हुआ करती थी उसने सब कुछ जला दी। हिस्टोरियंस का एस्टिमेशन ये भी था, बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी तब वो 3 महीने तक लगभग भभकती रहीं, और लाइब्रेरी के साथ साथ वहाँ के सारे मॉन्क्स, स्कॉलर्स और जो यूनिवर्सिटी में रहते थे सबको यहाँ पे मार दिया। उसका इंटेंट बहुत ही क्लियर था कि ये जो नॉलेज है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जानी चाहिए। इस चक्कर में उसने यूनिवर्सिटी को इतना डैमेज पहुंचाया कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोमिनेंस था वो कहीं ना कहीं जाके एंड हो गया।